हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ 2023 के लिए सभी 12 महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, वो भी एमसीक्यू फॉर्म्स में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और ये करंट अफेयर्स सभी आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज हम लोग करेंगे इसका तीसरा पार्ट, और इस प्रकार हम लोग डेली 25 क्वेश्चन का एक सेट करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का तीसरा पार्ट का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। और ये भी जानना जरूरी है, द्रौपदी मुर्मू कौन है? द्रौपदी मुर्मू भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और एम वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जिसको कहते हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष ये बने हैं BR चौधरी। BR चौधरी भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष हैं। मनोज पांडे, ये भी जानना जरूरी है, मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष हैं। वर्तमान में मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष हैं। और आर हरिकुमार नौसेना अध्यक्ष हैं। और अनिल चौहान वर्तमान में CDS हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? तो शीर्ष पर कौन पहुंच गया डिजिटल भुगतान के मामले में? तो ये भारत है। भारत डिजिटल भुगतान के मामले में विश्व में शीर्ष पर स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? ये क्रिकेट से संबंधित है। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में, कंबाइंड रूप से पाकिस्तान और श्रीलंका में किया जाएगा एशिया कप क्रिकेट 2023 का आयोजन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, याद रखना है, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश को। ये किया गया है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? याद रखिएगा, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। और ये भी याद रखिएगा किसको हरा के जीता है? तो गुजरात टाइटंस को हरा के जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो भारत ने ऑपरेशन करुणा किस देश में राहत और बचाव के लिए शुरू किया था? तो ये किया था म्यांमार के लिए। म्यांमार में चक्रवात से प्रभावित था, उसमें राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन चलाया था भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया था। किस देश में? तो म्यांमार देश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? अरब देश की पहली महिला कौन बनी है अंतरिक्ष में जाने वाली? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला बनी है रैयाना बर्नाबी। ये बनी है रैयाना बर्नाबी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली को त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो याद रखिएगा, खुद की ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है केरल। केरल बना है खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो ये रखा गया है अहमदनगर को नाम चेंज करके अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया। अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिहार राज्य के वर्तमान 2023 में राज्यपाल कौन है? याद रखना है, बिहार राज्य के वर्तमान 2023 में राज्यपाल कौन है? तो ये राज्यपाल हैं बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राज्य कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है कि ये फागू चौहान कहाँ के राज्यपाल हैं? फागू चौहान हैं मेघालय के राज्यपाल। फागू चौहान जो है मेघालय के राज्यपाल हैं। और शिव प्रताप शुक्ल हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। और एस अब्दुल नज़ीर है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, ये भी याद रखना है। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तो बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं, ये याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान 2023 में मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपको याद रखना है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं के विनोद चंद्रन। के विनोद चंद्रन वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये भी याद रखना है, संजीव बनर्जी कौन है? संजीव बनर्जी हैं मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। संजीव बनर्जी जो हैं मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और टी.एस. शिवगमनम क्या है? तो टी.एस. शिवगमनम ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय के। ये भी याद रखिए। एस मुरलीधर उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। एस मुरलीधर उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो पता ही है, विनोद चंद्रन है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वर्तमान 2023 में कौन बना है? याद रखिएगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वर्तमान 2023 में कौन बना है? तो ये बने हैं अनवरुल हक काकर। इससे पहले कौन था? इससे पहले शहबाज शरीफ थे, उसके पहले इमरान खान थे। और आरिफ अलवी कौन है? आरिफ अलवी पाकिस्तान के वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा। आरिफ अलवी पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वां गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? 74वां गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि थे अब्देल फतेह अल सीसी भारत के 74वां गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि थे अब्देल फतेह अल सीसी कौन है? तो ये हैं मिस्र के राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति, मिस्र के वर्तमान राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान में विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर में कौन शामिल नहीं है? ये बताना है कि वर्तमान में 3 सुपर कंप्यूटर हैं, शीर्ष के 3 सुपर कंप्यूटर सीरियल वाइज 1 2 3, उसके बाद चौथा इसमें से नहीं है। तो ये हैं, ये जो शामिल नहीं है इसमें वो ये है परम सिद्धि भारत, जो कि भारत का है, जो कि विश्व के 3 शीर्ष कंप्यूटर में शामिल नहीं है। और शामिल कौन कौन है? तो फ्रंटियर अमेरिका का शामिल है, फुगाकू जापान का शामिल है, और लूमी फिनलैंड शामिल है। यानी कि 1 नंबर पे सीरियल वाइज याद रखना है, 1 नंबर पे फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है अमेरिका का, 2 नंबर पे है फुगाकू जापान का, और 3 नंबर पे है लूमी फिनलैंड का, ये सुपर कंप्यूटर है।
चलते हैं अगला क्वेश्चन में। मिथिला मखाना को किस राज्य ने भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग्स उत्पाद के रूप में नामित किया है? याद रखिएगा, जीआई टैग्स उत्पाद के रूप में, इसको हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेत। यानी मिथिला मखाना को किस राज्य ने भौगोलिक संकेत उत्पाद के रूप में नामित किया है? तो ये किया है बिहार राज्य ने। बिहार राज्य ने मिथिला मखाना को जीआई टैग्स उत्पाद के रूप में नामित किया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत को स्थान मिला है 126वां। याद रखिएगा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 126वां स्थान मिला है। ये भी याद रखिएगा कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक क्या था? भारत का कौन सा स्थान मिला था 2022 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट में? तो ये मिला था 136वां रैंक मिला था 2022 में। 2022 में 136वां रैंक था विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, और 23 में 126वां है, याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है? राजकोषीय घाटा जीडीपी पे होता है, जीडीपी का कितना प्रतिशत होता है, याद रखिएगा। तो ये है 6.4%, 6.4% राजकोषीय घाटा 2022-23 में। और ये भी याद रखिएगा, तो 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना था? 2021-22 में 6.7 था, और ये 2022-23 में 6.4 है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 इनमें से किससे नहीं प्रदान किया गया है? ये बताना है कि भौतिकी के क्षेत्र में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में से किसे नहीं प्रदान किया गया है? 3 है जो प्रदान किया गया है भौतिकी के क्षेत्र में, और एक ऐसा है जो भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान नहीं किया गया है, वही बताना है। तो ये स्वंते पावो जो स्वीडन के थे, इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी एलन एस्पेक्ट फ्रांस के थे, उनको मिला है। जॉन क्लासर यूएसए के थे, उनको मिला है। और एंटोन जिलिंगर जो ऑस्ट्रिया के थे, उनको मिला है। यानी 3 लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन स्वंते पावो जो स्वीडन के थे, इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। अभी याद रखिएगा कि स्वंते पावो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, भी याद रखिएगा। तो इनको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, इनको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में स्वंते पावो को मिला है नोबेल पुरस्कार। बाकी 3 लोगों को मिला है भौतिकी के क्षेत्र में, याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? याद रखिएगा, 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। और ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है द व्हेल के लिए, द व्हेल फिल्म के लिए मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023, वो भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के रूप में, ब्रेंडन फ्रेजर द व्हेल के लिए। और ये डेनियल क्वेन को क्या मिला है? डेनियल क्वेन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में, इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर 95वां ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है डेनियल क्वेन को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित होगा? याद रखिएगा, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 आने वाला है, 24 में कहाँ आयोजित होगा? ये आयोजित होगा फ्रांस में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित होगा? तो फ्रांस में आयोजित होगा। ये भी याद रखिएगा कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 34वां कहाँ होगा? वो भी 2028 में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा तो 2028 में होगा। कहाँ होगा? तो ये होगा अमेरिका में। ये भी याद रखिएगा कि 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा? 35वां ओलंपिक खेल होगा ऑस्ट्रेलिया में। 2032 में 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा 2032 में ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। 2024 में होगा फ्रांस में, और 28 में होगा अमेरिका में, और 32 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। प्रत्येक 4 साल पे होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। तो याद रखिएगा 33वां याद रखिएगा, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ होगा? तो ये फ्रांस में होगा। 34वां होगा अमेरिका में, 35वां होगा ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा।
तो आज का सेशन मेरा ख़त्म हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।